हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में क्या जो कुछ आपने पढ़ा था वो समझ में आया था? आप सब कमेंट नहीं करते हैं, इसका मतलब मैं ये मान लूं कि आपको सब कुछ आता है। ठीक है, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है जो चीजें जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज कमेंट में जरूर बताते चलिएगा, क्योंकि फेस टू क्लास है नहीं कि हम आपसे पूछ सकें कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि जब आप कमेंट में बोलोगे तभी तो हम आपका आंसर दे पाएंगे, उसके एक दिन बाद ही तो दे पाएंगे। तो आप लोगों का काम है नोट्स बनाना, अच्छे से पढ़ते हुए चलना, बहुत बेसिक से हम लोग सब चीजों को समझ रहे। अब ऐसा नहीं है कि आप क्लास 11th में हो तो मैं 9th का पढ़ाऊंगी, लेकिन जो चीजें जहाँ से स्टार्टिंग हुई है, जो चीजें जहाँ से बेसिक से आया है, हम लोग वो सारी चीजों को सीखते हुए चलेंगे, ताकि हम काफी चीजों को बेहतर तरीके से सीख सके और केमिस्ट्री बहुत इजी लगने लगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मतलब क्या करना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, बहुत सारी चीजों हम लोगों को आता है। 9th में अगर हम लोग सीखे थे तो बोर मॉडल जो हम लोग पढ़े थे, तो वहाँ पे के एल एम, इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन भरना सीखे थे। लेकिन वहां पे कुछ तत्वों के बारे में भरे थे, सीमित तत्वों के बारे में। लेकिन जैसे जैसे तत्वों की खोज होने लगी, बड़े होते गए, तो हमें अब अबाउ प्रिंसिपल, सेकेंड चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे, अबाउ प्रिंसिपल को हम लोग पढ़ने लगे थे परमाणु संरचना वाले में। तो वहां से भी हम लोग सीखे थे कि अबाउ प्रिंसिपल क्या होता है। अब उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ कैसे किसमें भरे जाते हैं ये भी आपको आना चाहिए, किसमें आ रहे हैं किसमें नहीं। बाकी तो हम सिखाई देंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे उसको भरा जाता है, बस प्रैक्टिस करना है, एक दो बार रिवीजन कर लेना। और अबाउ प्रिंसिपल क्या है उसको जरा पढ़ लीजिएगा, और उसमें जो ऑर्बिटल्स हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उसको एक बार सीख लीजिएगा। और कोशिश करिए मेरे साथ बनाते हुए चलिए, ताकि आपको समझ में भी आए। तो हेडिंग क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये टॉपिक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बेटा जैसे ही आप 12th में जाओगे तो आपको 12th में इनऑर्गेनिक में 4th चैप्टर मिलेगा। ठीक है, 4th चैप्टर होता है डी तथा एफ ब्लॉक, और वहां पे 4th चैप्टर जो होता है वो पूरा डिपेंडेंट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आएगा तो बहुत समस्या हो जाएगी। तो आपको कोशिश क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझते हुए चलना है। ठीक, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है जरा हम लोग उसको ध्यान से सुन लें। अब हम लोग सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बेटा अगर आपको याद होगा तो आप बहु प्रिंसिपल हमने बनवाया था, तो उसमें क्या होता है लिखने का तरीका देखिए। कई सारे तरीके हैं, अगर आपको स्टेप वाइज स्टेप आ रहा है तो आप स्टेप वाइज स्टेप याद करो, या फिर जैसे आपको आसान लगे उस प्रकार से, लेकिन आना चाहिए अब किसी भी हाल में। तो पहले कौन होगा? 1s होता है, फिर कौन होता है? 2s होता है, ठीक, फिर कौन होता है? 3s। ऐसे लाइन से बनाते चलिए, लेकिन हम सिखा रहे हैं आपको। फिर 4s, 5s, ठीक है, और ये 6s, और यहाँ पे 7s। अब यहाँ से करते चलिए, फिर यहाँ पे करिए 2p, 3p, साथ साथ बनाते चलिए, कॉपी पेन लेकर बैठा करिए। यहाँ पे हो जाएगा 4p, यहाँ पे 4p, 5p, 6p, 7p भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे आइए, 4d करिए, 5d करिए, 6d करिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे करिए, 3d करिए, 4d करिए, 5d करिए, 6d कर दीजिए। ये हो गया आपका 6d। ठीक, अब यहाँ पे कौन आएगा? 4f आ जाएगा, और कौन आएगा? 5f का आ जाएगा। इस प्रकार से आप भर सकते हैं। अब देखिए होगा क्या, इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे भरे जाते हैं बेटा, ये इस प्रकार से भरे जाते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन हमारा कुछ इसी प्रकार से ये भरा जाता है। ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे, अरे भाई ऐसे ही हम लोग चलते थे ना, बोलिए, इसी प्रकार से हम लोग चलते थे, इसी प्रकार से हमारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? भरे जाते हैं। ये आपको बनाने अगर आ गया ना तो आप भरना भी सीख जाओगे, बहुत आसान है। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे? अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो बेटा क्या करिए, याद करने का तरीका यहाँ तक बस याद करिए। ठीक, 1s, 2s, 2p, 3s और 3p, जहां तक आपको याद होना चाहिए, यहाँ तक जैसे ही याद हो जाए, देखिएगा हमें याद क्या क्या करना है। 1s करना है, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये भी बताते चले,
इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर कौन करना है, 2s करना है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या करना है बेटा, 2p करना है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर क्या करना है, 3s कर देना है, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या करना है, 3p करना है, 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक लिखने के बाद, यहाँ तक लिखने के बाद आप बेटा जोड़ा बनाने लगो, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन को मत समझिए, यहाँ तक आपको आता होगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप लिखिएगा एस डी पी। क्या लिखेंगे, एस डी पी। 3 3 का जोड़ा बनाते हुए चलिए, यहाँ पे देखिए 3 का बन गया। फिर उसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसे एस डी पी, ये हो गया। कॉमा देते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब हम लोग 4 4 का जोड़ा बनाएंगे, लेकिन लिखेंगे क्या, एस एफ। फिर क्या लिखेंगे, एस एफ डी पी, एस एफ डी पी। मतलब इसके बीच में बस एफ जोड़ देना है, डी पी हो जाएगा। फिर एस एफ डी और पी हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपके हो जाएंगे बेटा। अब देखिए हमें करना क्या है, अब हमें करना कुछ नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन को भरने हैं। और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कितना है, 3 है। 3 के बाद संख्या में क्या आएगा, 4 आएगा। 4 इसको भी लगाइए और 4 इसको भी लगाइए, ठीक। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 4 के बाद यहाँ पे इसमें क्या होगा, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 3। ये 3 लगा दीजिए। अब बेटा आपको पता है कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, आपको पता ही होगा। फिर अब देखिए 4 के बाद कौन आया, यहाँ 5 लगाइए। हमने 4 4 का जोड़ा बनाया ना, तो साथ लेके चलेंगे। तो यहाँ भी 5 लगा दीजिए, यहाँ भी क्या करिए, 5 लगा दीजिएगा। तो अब देखिए 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, जल्दी बताइए। 4 बचेगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे 4 लगाइए, इलेक्ट्रॉन तो आपको आता ही होगा भरना, यहाँ पे भी भर दीजिए। अब हमारे पास 4 4 का जोड़ा हो गया है। अब 4 4 के जोड़े में करेंगे ना, सब करना बस उसी प्रकार से। 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ भी 6 लगाइए और यहाँ भी 6 लगाइए, ठीक है। अब यहाँ से पीछे से घटाते हुए चलिएगा, कभी आगे से मत घटाइएगा, पीछे से घटाइए। तो यहाँ से 6 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 5। 5 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 4। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरने आता ही है, इलेक्ट्रॉन आपको समझ में आ रहा होगा कितने कितने होंगे। अब बताइए बेटा 6 के बाद कौन आएगा, 7 आएगा। 7 इसको लगाइए, 7 इसको भी लगाइए। 7 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 6। 6 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 5। ठीक, इलेक्ट्रॉन को भर दीजिए सब में, कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए बस इसी प्रकार से है, जो यहाँ पे दिया गया है, जो यहाँ पे दिया गया है, हमको तो ये इजी लगता है। आपको जो बेटा सही लगे वो करिएगा, ये लगे रहे ये, नहीं तो ये करना है तो ये करिएगा। अगर कुछ और आपको आता होगा तो वो करिएगा, बस आना चाहिए आपको। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये जान चुके। अब हम देखो ये चीज भी हम लोग सीखे हैं बेटा इसमें, कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एस में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2। पी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 6 भरे जाते हैं। और डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। एफ में कितने भरे जाते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। सवाल ये आता है कि क्या मैम केवल 2 6 नहीं, नहीं आप बोलोगे कि इसमें कितने होंगे, 0 से 2 सब हो सकते हैं, ठीक है इसमें। और इसमें कितने होंगे, 1 से 6, ऐसे कुछ इसी प्रकार से 1 से 10 तक के बीच में, और 1 से 14 तक के बीच में भी रह सकते। केवल 14, केवल 10 नहीं, इतने इतने के बीच में भी रखे जा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इनके ऊर्जा स्तर का। जो इनका ऊर्जा स्तर होता है कि ये किसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाते, पहले जो उसका स्तर सबसे कम होगा उसमें, यानी कि पहले एस में भरा जाएगा, फिर ये भी एस है तो नंबर चाहे जो भी हो ये भी इसमें भरा जाएगा, फिर 2 में। इसी प्रकार से इनका ऊर्जा स्तर भी बनता है। ये ऊर्जा स्तर कई बार आपसे सवाल पूछे गए हैं। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए, आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि जितनी ऑर्बिटल है उनका ऊर्जा स्तर बताइए, उनका ऊर्जा स्तर बताइए। तो आप ऊर्जा स्तर के लिए क्या करेंगे, पहले सबको लिखते चलिए, ठीक। यहाँ वहां पे जो कुछ भी लिखा गया है सबको लिख दीजिए, और उसका ऊर्जा स्तर भी बना सकते हैं। चलिए हम यही बना दे क्या, हाँ यही बना देते हैं। तो इन सबका ऊर्जा स्तर बेटा कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये इस प्रकार से इनका ऊर्जा स्तर होता है। आप लोग कॉपी में अपना
अलग बनाएंगे, हम इसी में बना दिए हैं। ये इस प्रकार से इनका ऊर्जा स्तर होता है। पहले किसमें किसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, कौन कितना बड़ा होगा। अब आप जिसकी तरफ माउथ होगा आप जान रहे होंगे कि वो क्या होगा, बड़े होंगे। वो क्या होंगे, उनका ऊर्जा स्तर क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस प्रकार से आप समझते चलिएगा। ठीक है, यहाँ तक समस्या नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो इसको हटा भी सकते हैं, यहीं तक भी शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो हमेशा याद रखिएगा, कई बार सवाल इसी में से बीच में से पूछ दिया जाएगा। ये 5 भी लिख दिया जाएगा, 6 लिख दिया जाएगा, 4 लिख दिया, बोला जाएगा कि ऊर्जा स्तर किसका ज्यादा है, तो किसका ज्यादा है, एफ वाले का। एफ को याद रखिएगा, इन सब चीजों को याद रखिएगा, बाकी आपको नंबर में कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये एफ ब्लॉक और आपको ये समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे। आइए अब समझते हैं बेटा एग्जाम्पल से, बहुत जरूरी एग्जाम्पल से। अगर मैं लिथियम को ले लूं, ठीक, अब आपको परमाणु क्रमांक हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, एटॉमिक नंबर आना चाहिए। परमाणु क्रमांक कम से कम नहीं तो आपको 60-70 आने चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप कोशिश करिए याद, 5-5, 10-10 करके रोज याद करिए, टफ नहीं है, याद हो जाएगा। लिथियम की अगर हम लोग बात करें तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, आइए इस हिसाब से करें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 1s कितने बोलिए, 2। ठीक, अब बचा कितना बेटा, 2s1। ठीक, 2s1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को गिनती करिए, और यहाँ पे इसके पहले जो लिखा गया ये ऑर्बिटल नंबर लिखा गया, क्या लिखा गया, n लिखा जाता है, ऑर्बिटल नंबर है। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, 2 एक इसमें टोटल 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब इसी प्रकार से अगर मैं ले लूँ सोडियम, सोडियम का कितना होता है, 11 होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करें तो 1s2 करेंगे, 2s2 करेंगे, फिर 2p पर 6 करेंगे। अब देखिए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 फिर 6, कितना हो गया, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है तो ये किसमें जाएगा, 3s1, 1 यहाँ पे भरेंगे। हमेशा याद रखिएगा जो हमारा जितना इलेक्ट्रॉन बचेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन इस वाले में जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। सवाल ये उठता है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हम 2 भरेंगे, हाँ जी बिल्कुल 2 भरेंगे, लेकिन अगर हमारे पास अंतिम इलेक्ट्रॉन 1 बच रहा है तो हम 1 भी उसमें भरेंगे। ठीक, अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई 13वां या 12वां चाहे जो भी इलेक्ट्रॉन होता तो हम लोग क्या करते, अगर 13वां होता तो यहाँ तक तो 11 हो गया, एक और इसमें भरते, 12 हो जाता, 13 के लिए हम दूसरे वाले में जाते, किसमें जाते, पी वाले में जाते। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको आता होगा, नहीं आएगा फिर भी आप प्रैक्टिस करिएगा, समझ में आएगा, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरी तरीके से समझा सके। ठीक, अब इसके बाद अगर मान लीजिए मैं और ले लूं, एल्युमिनियम ले लो, एल्युमिनियम का कितना होता है, 13 होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1s2 करेंगे, 2s2 करेंगे, 2p पर 6 करेंगे, कितना हो गया बेटा, यहाँ पे 10 हो गया। और हम लोग जानते हैं कि 3s में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2, 12 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है हमें, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 3p में जाएगा, कितना जाएगा, 3p1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये इसी प्रकार से भरे जाते हैं। अगर मैं बोलूँ आपसे कि यहाँ पे कैल्शियम ले लूं, कैल्शियम का कितना होता है, 20 होता है। आइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो इस प्रकार से भरे जाएंगे। तो 1s2, 2s2, 2p पर 6, 10 हो गया हमारे पास, 10 की और जरूरत है तो यहाँ पे कितना होगा, 3s2, 3p पर कितना होगा बेटा, 6 होगा। ठीक है, कितना हो गया, अब तक के 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 की और जरूरत है तो इसमें कितना जाएगा, 4s2 चला जाएगा, तो कितना हो गया, 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, 20 इलेक्ट्रॉन भर गए। इसी प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। अगर मैं आपको यहाँ पे आयरन दे दूं, आयरन का कितना होता है बेटा जी, 26 होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26 होता है। अब यहाँ तक हमारे पास 20 हो गया, अब यहाँ तक हमारे पास 20 हो गया है। चलिए अच्छा हम लोग फिर से कर लेते हैं, तो यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p पर 6 हो जाएगा, 3s2, 3p पर कितना हो गया, 6 हो गया, 4s2 हो गया। यहाँ तक तो हमारे 20 है, गिनती कर लीजिए, देखिए 2 4 6 10 हो गया, फिर 2 6 2, कितना हो गया, 20 हो गया ना। अब हमारे पास 26 है, 20 तो हो गया, अब 6 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं तो किस में जाएगा, किस में जाएगा, ध्यान से देखो कहाँ पे गया, 3d में गया,
4s तो भर चुका है, 3d में जाएगा तो कितना होगा यहाँ पे 3d 6 होगा। कितना होगा 3d 6 होगा। इसी प्रकार से अगर बेटा मैं सल्फर की बात करूं, ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं सल्फर को ले लूं, परमाणु क्रमांक आपको आना चाहिए। परमाणु क्रमांक अगर आता है तो अच्छी बात है। अब देखिएगा हम लोग अगर ले लें सल्फर को ले लें, चलिए यहीं पे कर देते हैं। अगर सल्फर को ले लें तो सल्फर का कितना होता है 16 होता है। इलेक्ट्रॉन भरना शुरू कर दीजिए। 1s2 2s2 2p पर सॉरी कितना हो जाएगा 2p पर 6 हो जाएगा। कितना हुआ हमारे पास बोलिए 10 हो गया। ये 16 होता है। फिर यहाँ पे कितना जाएगा 3s2 हो जाएगा 3s2। अब कितना हो गया 12 हो गया। बचा कितना अपने पास 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3p कितना होगा 3p यहाँ पे 4 हो जाएगा। कितना होगा बेटा 3p 4 हो जाएगा। कुछ इसी प्रकार से होते हैं। ठीक, अब इतना आ रहा होगा, इतना नोट करिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अब देखिए, अब अगर हम लोग कुछ और कह रहे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे बेटा Mn का ले लें। Mn कितना होता है 25 होता है ना। ठीक, मैग्नीज है कितना होता है 25 होता है। चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा 1s2 हो जाएगा 2s2 हो जाएगा 2p पर 6 हो जाएगा। 10 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। फिर क्या हो जाएगा 3s2 हो जाएगा। फिर क्या होगा जल्दी से बताइए 3d कितना होगा 6 सॉरी 3p कितना होगा 6 हो जाएगा। फिर कौन आएगा 4s आएगा। कौन आएगा बेटा 4s आएगा। तो यहाँ तक हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18 हो गए। फिर कौन आएगा 4s आएगा। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। बचा कितना 5 इलेक्ट्रॉन बचा। तो किस में जाएगा 3d 5। कितना होगा 3d 5 होगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब मैं इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ, नोट करके उसको कॉपी में लिखिएगा। ऐसे हैं जो कुछ एक्सेप्शन है अपवाद में, जैसे Cr क्रोमियम 24 होता है, जैसे कॉपर ठीक है 29 होता है। ये सारे कितने होते हैं इनका परमाणु क्रमांक 29 होता है। ये एक्सेप्शन है बेटा, ये याद रखिएगा, ये सब एक्सेप्शन है। अगर हम लोग इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s2 2s2 2p पर 6 3s2 3p पर 6 हो जाएगा 4s2 हो जाएगा 20 हो गया। तो अब आना चाहिए यहाँ पे कितना 3d 4। यहाँ पर आना चाहिए कितना 3d 4, जबकि आता नहीं है, जबकि होता ये नहीं है। ये भाई एक्सेप्शन है, ये क्या है एक्सेप्शन है, तो ये गलत हो जाता है। याद रखिएगा ये क्या हो जाता है गलत हो जाता है। आइए अच्छा यहाँ पे तो इसका जो अपवाद है तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा तो यहाँ पर देखिएगा 1s2 2s2 2p पर 6 3s2 3p पर 6 हो जाएगा बेटा। 4s वाले में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसके पास चला जाएगा। ये एक्सेप्शन है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो 4s में 1 हो जाएगा 3d 5 हो जाएगा 3d 5 हो जाएगा। ये आंसर लिख लीजिएगा, ये अपवाद है एक्सेप्शन, ठीक, जिसको एक्सेप्शन कहते हैं। ये सब क्या है एक्सेप्शन है, ये लिख लीजिएगा इस प्रकार से। पहले गलत वाले को गलत लिखिएगा ताकि माइंड में हमेशा चलता रहे कि हम लोग इसी प्रकार से कर देंगे। तो ये याद रखिएगा ये राइट आंसर होता है। बस कुछ नहीं करना है। 4s में जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है 1 इलेक्ट्रॉन कर दीजिएगा, यहाँ 4 होता है यहाँ 5 कर दीजिएगा, बस और कुछ नहीं। उसी प्रकार से बेटा क्रोमियम होता है, सॉरी उसी प्रकार से कॉपर होता है यहाँ पे 29, ये तो क्रोमियम था। इसका जब हम लोग करते हैं तो 1s2 करेंगे 2s2 करेंगे 2p 6 3s2 3p 6 हो जाएगा। 4s में होना चाहिए कितना 2 और यहाँ पे कितना होना चाहिए 3d 9। कितना होना चाहिए 3d 9, जबकि होता नहीं है। तो इसका सही आंसर जो होगा 1s2 2s2 2p पर 6 हो जाएगा 3s2 3p 6 4s में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं बेटा, बिल्कुल उसी प्रकार। और यहाँ पे कितना हो जाते हैं 10, क्या हो जाते हैं 10। ये भी अपवाद है एक्सेप्शन है, ठीक, ये भी क्या है अपवाद में है। तो ये गलत होगा ये सही होगा। अब यहाँ से क्वेश्चंस आपसे कई प्रकार के पूछ लिए जाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा हमेशा अगर आप यहीं पे
ट्वेल्थ में होंगे ना, तो ट्वेल्थ में आपको पढ़ाया जाएगा कि अगर जिसमें भी D0, D5, D10 मतलब डी अंतिम कक्षा में अगर 0 इलेक्ट्रॉन है मतलब एक भी नहीं है, या 5 इलेक्ट्रॉन है या 10 इलेक्ट्रॉन है, वो अस्थाई होता है। वो क्या होता है बेटा? अस्थाई होता है। ये लिख लीजिएगा कॉपी में नोट करके, ये अस्थाई होता है। क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं। तो अब बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि क्रोमियम में कौन अस्थाई है कौन नहीं, अस्थाई है या नहीं, लेकिन बेटा क्रोमियम अपवाद है, बताएंगे। अब आपसे कॉपर पूछा जाए, कॉपर अस्थाई है या नहीं, तो बिल्कुल अस्थाई है। ये अस्थाई है। क्या है? अस्थाई, क्योंकि D9 है, जबकि ये गलत भी होता है, और यहाँ पे D10 हो गया, तो ये अस्थाई है। आपसे ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे छोटे छोटे, तो बता लीजिएगा। लेकिन क्रोमियम का याद रखिएगा, क्रोमियम का जो होता है बेटा, वो 3D3 पर अस्थाई होता है, अत्यधिक अस्थाई होता है। क्या होता है? अत्यधिक अस्थाई होता है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आपसे दो तरीके क्वेश्चन पूछेगा। पहला पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दो, ठीक, जो कि हम लोग कर लिए। दूसरा पूछेगा अस्थाई कौन है, क्रोमियम है या अस्थाई की नहीं, तो नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रोमियम, हम लोग तो ये जानते हैं कि D5 वाले अस्थाई होते हैं, लेकिन भाई क्रोमियम एक्सेप्शन है। तो क्रोमियम किस पे रहेगा? D3, जब उसके पास D कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तब वो पूरी तरह से अस्थाई होगा। अगर कॉपर की बात करें बेटा, तो कॉपर में D10, यहाँ पे हमने लिखा है, तो D10, 10 में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका मतलब वो क्या होगा? पूर्ण रूप से अस्थाई होगा। ठीक, इससे टफ आपसे अभी क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं ना, तो बोर्ड अभी तक पूछा है यहाँ से, अगर Cr से और क्रोमियम से पूछ दे। हाँ, एक चीज और पूछा है कि क्रोमियम और आयरन में, ठीक, उसमें त्रिज्या किसकी अधिक है? परमाणु त्रिज्या। तो वो मैंने पढ़ाया था, परमाणु त्रिज्या किसका होता है? क्रोमियम का। क्यों? हमने ये भी जाना था कि पीरियोडिक टेबल में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है? घटता है, फिर बढ़ने लगता है। ठीक, तो यहाँ से याद रखिएगा ये सारी चीजें, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। अब हम उम्मीद है कि ये आता होगा। अगर मैं आपको एक और चीज सिखा दूं, आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हेडिंग बना लीजिएगा, आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है बेटा, ये 12th के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आयंस का मतलब ये होता है कि कोई भी जो धातु हमारा हो, ठीक, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहाँ पे, तो कोई भी जो हमारा धातु हो या अधातु हो, जो भी हो, उसने इलेक्ट्रॉन कितने लॉस किए। हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी धातु प्लस चार्ज शो करता है, इसका मतलब उसने क्या किया है? उतना इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, उतना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। अगर मैं बात करूं सोडियम 1+ की बात करूं, ठीक, मैग्नीशियम Mg 2+ की बात करूं, ऐसे लिख दें, 2+ की बात करूं, Mn 2+ की बात करूं, ठीक, क्रोमियम Cr 2+ की बात करूं, कॉपर 2+ की बात करूं बेटा जी, तब इन लोगों का कैसे होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है, बस आपको एक चीज हमेशा नोटिस करना है कि कितना कितना इलेक्ट्रॉन इन्होंने सब निकाला है। तो सोडियम 1 निकाला है, Mg 2 निकाला है, Mn भी 2 निकाला है, क्रोमियम भी 2 अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, और कॉपर भी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल उसी प्रकार करिए, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल उसी प्रकार से करिएगा। आइए देखते हैं, अगर हम लोग सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे केवल सोडियम धातु का, तो 1s2 2s2 2p पर 6, फिर क्या हो जाएगा? 3s2 3p पर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3p पर 1 हो जाएगा। अब बेटा जी इसमें क्या बोला है कि प्लस इलेक्ट्रॉन को निकाल देना है। क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल देना है। तो आपको एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? निकाल देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन को उसके निकाल देना पड़ेगा। तो आप एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेंगे? इस वाले कक्षक से निकाल देंगे, या आखिरी कक्षक यहाँ से निकाल देंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसको क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल चुका है। ये हम लोग ऊर्जा स्तर की बात कर रहे हैं, बड़े वाले में से हमेशा निकलेगा। अब अगर मैं यहाँ पे, हाँ, अगर मैं यहाँ पे इसका प्लस वाला कर दूं, तो प्लस वाले के लिए आप करेंगे, तो अगर सोडियम प्लस के लिए मैं कर दूं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या करिएगा? आप निकाल दीजिएगा। ठीक, यहाँ तक कितना हो गया? 10 हो गया।
सॉरी बेटा, यहाँ पे कितना होगा, ये 11 होता है ना, तो यहाँ पे कितना होगा, 1 ही हो जाएगा, 10 1। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, यहाँ से निकाल देंगे। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, खत्म। अब इसने क्या किया, अपना आखिरी कक्षक में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अगर मैं mg की बात करूँ तो mg भी इसी प्रकार से होगा, आप करेंगे जरूर। अब कॉपी पेन लिख, अगर मैं mn की बात करूँ, देखिए mn की बात करूँ तो 25 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे है ना यहाँ पे, तो कितना होगा, NH 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p पर 6 हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3s हो जाएगा, 3p पर 6 हो जाएगा, 4s कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा, 4s पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3d 5 होगा, 3d 5 होगा। ये तो हम जान रहे हैं कि इसका होगा, लेकिन Mn2 प्लस का क्या होगा, ये हमें जरूरत है आयंस का। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, निकाला है, तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। इसके 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, यहाँ पे निकालेंगे। अब इसका निकालने के लिए यहाँ पे ऐसे लिखते चलिए, ठीक, 2p6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, ये भाई ये अच्छा यहाँ पे 3p होगा, यहाँ पे क्या होगा, 3p6 हो जाएगा, 4s, अब यहाँ पे 3d ऐसे बना दीजिए। अब देखिए कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सवाल ये आता है कि इस वाले में से तो यहीं से निकल गया, इसमें कहाँ से निकलेगा, यहाँ से नहीं, बिल्कुल नहीं निकलेगा। आप नंबर में देखो कौन बड़ा है, 4 बड़ा है कि 3, 4 बड़ा है, तो पहले यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। भाई सपोज करिए ना कि घर में, हम लोगों के घर में जितने लोग मेंबर होते हैं, लेकिन हमें कहीं आना जाना हो, किसी चीज की जरूरत हो, तो पैसे कौन देता है, जो घर का बड़ा होता है ना, जो घर का बड़ा होता है वही हमारे लिए पैसे देता है। तो यहाँ से इसके पूरे फैमिली में से बेटा, इसका ये पूरा परिवार है, इस परिवार में से बड़ा कौन है, 4 बड़ा है, तो अपना इलेक्ट्रॉन वही देगा, अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वही निकालेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कितना निकलेगा बेटा, Mn2 प्लस है ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस वाले से निकल जाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 5 होगा, यहाँ 5 होगा। इस सब चीजों का, बातों का बहुत ध्यान रखिएगा। ये हो गए क्वेश्चन आपसे। अगर इसी प्रकार से क्रोमियम भी पूछेगा, कॉपर भी पूछेगा, तो बेटा जी सवाल यही आता है कि ये तो एक्सेप्शन है, तो फिर से यहीं पे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको चलिए अच्छा यहीं पे बता देते हैं। आइए यहाँ पे हम लोग करते हैं, अगर हम लोग Cr की बात करें तो क्रोमियम 2 प्लस की बात करें, ठीक है, क्रोमियम 2 प्लस की बात करेंगे, तो यहाँ पे तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है एग्जैक्ट यहाँ से, तो बेटा जी इसने क्या किया है, अपना इलेक्ट्रॉन इसमें से भी निकालेगा और एक यहाँ से निकाल देगा, और फिर उसके बाद ये निकालेगा, क्योंकि इसके पास तो कुछ नहीं बचा। अब घर में जो बड़े हैं उन्होंने सब पैसा दिया, अब उनके पास नहीं बचा, लेकिन उनसे जो छोटे होंगे, जो और मान लीजिए दादा है तो दादा के बाद पापा होंगे, वो देंगे, ठीक। तो ये है, उस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब लिखेंगे, तो इसका ये वाला लिखेंगे 1s2 2s2 2p पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर कितना होगा 3s2 हो जाएगा, फिर क्या आएगा, नीचे लिख दे रहे हैं, फिर क्या होगा, फिर बताइए, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3p6 4s1 होता है और 3d 5 होता है। ये हम लोगों के अकॉर्डिंग आता है। अब हमें क्या करना है बेटा, Cr2 प्लस का करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दीजिए, 0 कर दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा तो यहाँ पे कर दीजिए 4 कर दीजिए, ठीक। इस प्रकार से ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इन सबको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। आयन वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये पूछे जाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे उसमें पूछना होगा तो आपसे ये पूछेगा Cr2 प्लस अस्थाई है या नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि इस वाले अवस्था में तो हम लोग देख रहे थे कि हाँ हालांकि अस्थाई है, लेकिन ये एक्सेप्शन केस है, 3D में होगा तब ये, 3D3 में होगा तब ये अस्थाई होगा। यहाँ तो 4 है, इसके अंतिम कक्षक में डी कक्षक में 3 नहीं 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये अस्थाई है। आप ये भी नोट कर लीजिएगा, ये क्या है, अस्थाई है, ठीक। हालांकि ये सबको आप लोगों को 12th में पढ़ना है, लेकिन हम बेसिक बता दे रहे हैं ताकि आपको चलता रहे ये सब चीजें। अगर मान लीजिए यहाँ पे Cr+3 कर दे तो अस्थाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5 में से 2 निकल जाएगा, तो भाई 3 ही बचेगा ना, तो ये क्या हो सकता है, अस्थाई हो सकता है। आ जाइए इस पे सवाल उठाते हैं। जब हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉपर का हम लोग जब करेंगे कॉपर 2 प्लस का, जब कॉपर 2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे आयन के रूप में, तो आप क्या सीखेंगे, आप ये भी जानेंगे कि ये भी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसानी तरीके से कर सकते हैं।
यहाँ पर बेटा जी अपवाद है ना, तो देखिएगा यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p पर 6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा। हम यहाँ नीचे कर रहे हैं, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3p 6 हो जाएगा, 4s कितना होता है 1 होता है, और 3d कितना होता है 10। ये एक्सेप्शन है, लेकिन इसने क्या बोला है 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो ये पहले बड़े वाले में से निकालिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दीजिए, 0 हो गया, और हमें कितना निकालना है एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए, तो 10 में से एक निकालेंगे 9 बचेगा। ठीक, इस प्रकार से ये सब होते हैं, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आयन वाले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, आयन वाले। तो अगर आपसे ये पूछे कि Cr2 प्लस अस्थाई है या नहीं, तो बिल्कुल नहीं अस्थाई है, ये क्या है अस्थाई है। क्यों? क्योंकि देखिएगा इसमें कितने हैं D9 हो गए हैं, D9 हो गए हैं, तो यहाँ तक इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। अगर बेटा आपसे और किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखे हम लोग, चलिए आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से थोड़ा सीख लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक अगले में अगला टॉपिक पढ़ते रहते हैं। अब अगर मान लीजिए हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा, तो हम लोग किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें? आइए कोबाल्ट का करें। कोबाल्ट का कितना होता है परमाणु क्रमांक? निकिल का कितना होता है परमाणु क्रमांक? कोबाल्ट का जल्दी से बताओ कमेंट में। कोबाल्ट जो होता है 27 होता है। कोबाल्ट कितना होता है 27, निकिल कितना होता है 28, ये आपको याद करना पड़ेगा। आइए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो कोबाल्ट का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p पर 6 हो जाएगा, 10 तक इलेक्ट्रॉन अब हो चुके, 3s2 हो जाएगा, 3p कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा, 3d कितना होगा बेटा 27 है ना, तो कितना होगा इसमें 7 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हो जाते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हो जाते हैं, तो बचा कितना 7 बचा, तो 3d में कितना होगा 7 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना होगा 7 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अच्छे से आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो आप प्रैक्टिस करिए, सीखने समझते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से इसके होंगे। अब इसी प्रकार से अगर हम लोग निकिल का करें तो भी निकिल का भी बिल्कुल वैसे ही होगा। तो क्या हो जाएगा 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p पर 6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, 3d 6 होगा, 4s2 हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पर 28 है ना, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे यहाँ 27 था तो 7, यहाँ 28 है तो 3d में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3d में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से हम लोग जिंक ले लें 30, ठीक, जिंक ले लें, कितना हो गया 30 हो गया, तो हम लोग इसका भी उसी प्रकार से करेंगे 1s2, 2s2, 2p पर 6, 3s2 हो जाएगा, 3p पर 6 हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा, 3d कितना होगा बालक 10 हो जाएगा, 3d कितना होगा 10 होगा। सवाल ये पूछ दिया जाए जिंक का क्या करिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, जिंक का क्या बोल दें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, और बोल दें कि अस्थाई है या नहीं, बिल्कुल अस्थाई है, क्योंकि हमने बताया था D0, D5 एंड D10 ये सब के सब क्या है बेटा अस्थाई है, क्या है स्टेबल है। अगर यही आपसे पूछ दे जली विलयन में अस्थाई है या नहीं, तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप